ये तो हम सभी जानते हैं कि जिनको इज्जत रास नहीं होती वो हीरे को छोड़कर कोयले को तराशते हैं, जिसकी मिसाल हम खुद पीटीआई के हवाले से देख चुके हैं। यानी कि जो खान के वफादार बनते थे, मुश्किल वक्त में उनका असल चेहरा देख लिया था, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी मौजूद थे जो खान के साथ मुश्किल वक्त में डटकर खड़े रहे, जिसका नाम बड़े ही वकार से लिया जाता था कि चाहे जितनी भी मुश्किल आई उन्होंने खान को नहीं छोड़ा। और बेशक अभी भी ऐसे लोग मौजूद जो लड़ रहे हैं सच्चाई के साथ, सच्चाई के लिए, और वाकई उनकी हिम्मत को सलाम है। लेकिन यहाँ जिसकी बात है तो वो भी बुजुर्ग, लेकिन अगर थोड़ी देर और खान के साथ खड़े रहते तो हमेशा के लिए जीत जाते। लेकिन परवेज खटक साहब ने खान को छोड़ दिया। पहले तो हम यही समझ रहे थे कि परवेज खटक साहब को भी धमकाया गया होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आमादा किया गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से खान को छोड़ दिया और ये भी बताया कि मैं भी बाकियों जैसा ही था, लेकिन बस रंग जरा देर से बदला, क्योंकि पीटीआई के साबिक रहनुमा परवेज खटक ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया, जिसका नाम पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस रखा गया। जिसके बाद उन्होंने सबके सामने ये कहा कि हमने एक अलग पार्टी बनाई है जो बहुत से लोगों से मशवरे के बाद बनाई है, और इसी नई पार्टी में साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के महमूद खान भी शामिल हैं, जिनके साथ पीटीआई के 5 अरकान असेंबली ने भी परवेज खटक की हिमायत की। यानी कि अभी तो यही खबर है कि परवेज खटक ने उन 5 अरकान के मौजूद होने का दावा किया है, और इसमें कितनी सच्चाई है फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उड़ती हुई खबरें तो हर तरफ से आती हैं, तो ये नहीं कह सकते कि कौन उनके साथ शामिल है और कौन नहीं। वैसे नई पार्टी बनाने के फौरन बाद ही परवेज खटक को इतने छोटे दिल का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए था, या ये भी कह सकते हैं कि इतनी जल्दी अपनी औकात नहीं दिखानी चाहिए थी, क्योंकि परवेज साहब ने पार्टी से जाते ही पीटीआई पर सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं। यानी ये जनाब भी उस आस्तीन के सांप की तरह निकले जिसको दूध भी चाहिए था लेकिन काटने की ख्वाहिश भी रखते थे, मगर पार्टी में रहकर ये सब कुछ नहीं किया जा सकता था, इसीलिए परवेज साहब ने अलग होने का फैसला कर लिया। खैर, इन्होंने जो फजूल सवालात उठाए उनमें ये कहा कि इंतखाबात के मौके क्यों जाया किए। अब इसी बात से आप अंदाजा लगा लें कि पार्टी छोड़ते ही ये जनाब नून लीग की बोली बोलने लगे, क्योंकि इलेक्शन तो नून लीग ने नहीं करवाए, तो इसमें पीटीआई का क्या कसूर। बल्कि पीटीआई तो कब से चाहती है कि इलेक्शन हो तो ये सियासी तमाशे खत्म हो, क्योंकि पीटीआई वो पार्टी है जो अपने साथ साथ पूरी आवाम के लिए भी इंसाफ चाहती है। पार्टी छोड़कर सवाल उठाने के बाद भी परवेज खटक कह रहे हैं कि इस सब के पीछे बहुत बड़ा राज है जो सामने आ गया तो सब हैरान हो जाएंगे, जिस पर इनको ये मालूम होना चाहिए कि हम सब तो हैरान होने के लिए ही बैठे हैं, क्योंकि हम लोग इतना झूठ सुन चुके हैं कि सच सुनने को कान तरस गए हैं, लेकिन खान के अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि सच बोल सके। वैसे जहांगीर तरीन ने जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई थी उसका भी कोई खास हाल नहीं है, क्योंकि जो बीज एक नई पार्टी के लिए बोया था वो तो गल सड़ गया और फसल बनने से पहले ही तबाह हो गई। यानी कि वो पार्टी जो इसलिए बनाई थी कि खान को शिकस्त देकर सबको अपनी साइड पर कर लेंगे, उसकी कश्ती तो पानी में उतरने से पहले ही डूब चुकी है। और बिल्कुल इसी तरह परवेज खटक ने जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस पार्टी बनाई है इसका भी यही हाल होगा, क्योंकि बेजमीर तो खुद को नहीं पूछते तो किसी और को क्या पूछेंगे। खान को जिसने भी छोड़कर यही बताया कि हम आला दर्जे के बगैरत और नस्ली गद्दार हैं और मुश्किल वक्त में मैदान जंग छोड़कर भागना जानते हैं। वैसे ही सबसे खान को कोई फर्क नहीं पड़ा कि कौन कब और क्यों जा रहा है, क्योंकि खान ने जो अपने यकीन से टीम बनाई है वो खान के साथ है और वही खान के लिए काफी है। वैसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरह पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस भी जल्द ही डूब जाएगी, क्योंकि परवेज खटक ने पार्टी में शामिल जिन लोगों के नाम मीडिया को जारी किए थे उनमें से 7 अफराद ने ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया है, जिससे साफ जाहिर है कि ये पार्टी तो नहीं चलने वाली। लोगों को खुद पर भरोसा होता है कि उनकी जीत यकीनी होगी, लेकिन नई पार्टियों के हवाले से हम ये बात तो 100% कह सकते हैं कि इनकी हार यकीनी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नई पार्टी के हवाले से असद कैसर ने यह कहा है कि परवेज खटक पुराने दोस्त थे, लेकिन अब उनका रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग, जिससे साफ वाज़ेह है कि पार्टी नहीं चलेगी। खैर, इसके अलावा आपको बताते हैं एक नए ड्रामे के बारे में, यानी कि शाहिद खाकान अब्बासी। इनको कौन नहीं जानता, जो पूरी सियासी सूरत हाल में अपनी ही सियासत कर रहे हैं और कहा कि इन हालात में इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा बल्कि किनारा कशी ज्यादा बेहतर है। तो जरा इनसे पूछा जाए कि इनको पूछता कौन है जो अपना पर्सनल ओपिनियन मीडिया को दे रहे हैं। यानी ये तो इस तरह नाराज हो रहे हैं जैसे इनको कोई मनाने आएगा, पर इनको ये बात समझनी चाहिए कि जब किसी की औकात ही ना हो तो उसको कोई नहीं पूछता। ऐसी ड्रामेबाजी तो ये तब करें जब इनको मौजूदा हालात से कोई लेना देना हो। ये तो बिन बुलाए मेहमान की तरह हैं जो जबरदस्ती सियासत में भी हैं और अपनी इज्जत भी करवाना चाहते हैं। वैसे इस पूरे ड्रामे के बारे में आपका क्या ख्याल है कि इन जैसों के साथ क्या होना चाहिए? थैंक्स फॉर वॉचिंग।